फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को कोहा सॉफ्टवेयर के अंदर एक्विजिशन मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि कोहा को ओपन करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए से। और ये आप देख रहे हैं, ये कोहा सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो चुका है और ये सारे मॉड्यूल दिख रहे हैं। तो आप अभी एक्विजिशन मॉड्यूल के बारे में बताया जाएगा। अधिग्रहण अर्जन हम किस प्रकार करेंगे, हम किताबों का, पुस्तकों का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का इस प्रोसेस को जानेंगे। तो एक्विजिशन मॉड्यूल पर हम अपने माउस के ज़रिए से क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमें ये स्क्रीन पर एक्विजिशन और वेंडर दिख रहा है। वेंडर को मैंने पहले बनाकर रखा हुआ है, जिसके प्रोसेस को मैं बता चुका हूँ कि वेंडर किस प्रकार बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वेंडर को, जैसे किसी वेंडर से मुझे परचेस करना है ये किताब, ये पुस्तक, तो वेंडर को हम सर्च करेंगे या उस वेंडर का नाम दे करके हम सर्च करेंगे। अगर बग़ैर नाम दिए हम सर्च करेंगे तो सारे वेंडर को डिस्प्ले कर देगा। तो अभी फ़िलहाल जो है एक ही वेंडर बना हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं एक वेंडर है। अगर 2, 4, 10 वेंडर बना हुआ रहता तो ये सारा जो है यहाँ पर डिस्प्ले होता। तो ये वेंडर ज़ैनब बुक पैलेस है, ज़ैनब बुक पैलेस। अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ से हम न्यू के ज़रिए से बना लेंगे, न्यू वेंडर के ज़रिए से। अब यहाँ पर वेंडर के राइट साइड में, वेंडर के राइट साइड में हम देख रहे हैं कि न्यू बास्केट है। तो जिस वेंडर से ख़रीदना है, परचेस करना है, उस वेंडर के राइट साइड में जो न्यू बास्केट है उस पर अपने माउस से क्लिक करेंगे। इसी तरह से सारा वेंडर के राइट साइड में न्यू बास्केट आपको दिखेगा। तो न्यू बास्केट पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको बास्केट का नाम रखना है। कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं तो एक बास्केट लेकर के, एक बैग लेकर के जाते हैं जिसमें रख करके आप लाते हैं। तो इसी तरह से जो है बास्केट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मान लिए कि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक हम ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक 001 हमने रख दिया। बिलिंग प्लेस यानी कि बिलिंग कहाँ होगा, तो जिस लाइब्रेरी में होगा उस लाइब्रेरी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। डिलीवरी प्लेस यानी कि कहाँ डिलीवरी होगी इस किताब की, तो उस लाइब्रेरी का नाम ऑटोमेटिक आएगा। वेंडर आप देख रहे हैं ज़ैनब बुक पैलेस। अब ये इंटरनल नोट्स है। आप अगर कुछ नोट्स इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। नोट्स हम लोग सब जानते हैं कि नोट्स अगर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ बास्केट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है तो यहाँ पर इंटरनल नोट्स पर लिखेंगे। वेंडर नोट्स यहाँ पर हम देंगे। वेंडर का नोट्स यानी वेंडर के बारे में अगर कुछ लिखना है तो मेन जो है ये आपका देख रहे हैं मैंडेटरी फील्ड है बास्केट नेम। यहाँ पर बास्केट नेम हमने टेक्स्ट बुक 001 यानी कि टेक्स्ट बुक हम ख़रीदना चाह रहे हैं और 001 यानी पहली किताब हम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। सेव बटन पर, उसके बाद हम यहाँ पर बास्केट नेम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये सेव बटन पर मैंने अपने माउस से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए बास्केट टेक्स्ट बुक 001, ये चूँकि 26 यानी कि 26वां ये प्रोसेस है, इसलिए 26 यहाँ पर शो कर रहा है फॉर ज़ैनब बुक डिपो। और ये जो हमने ओपनिंग आज किया है ऑर्डर का 23/8/2020 को। अब क्या करेंगे कि ऐड टू बास्केट करेंगे। अब बास्केट में ऐड करेंगे। इस बास्केट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड क्या करेंगे, हम क्या ख़रीद रहे हैं, तो हम जो परचेस कर रहे हैं वो बुक परचेस कर रहे हैं, हम बुक परचेस कर रहे हैं। अगर ये देखिए, ये लिस्ट है आपको फ्रॉम ए सजेशन, अगर किसी की तरफ से, रीडर्स की तरफ से सजेशन आया है, सब्सक्रिप्शन, फ्रॉम ए सब्सक्रिप्शन, न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड पर हम क्लिक करेंगे। न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड यानी कि जो किताब का इन्फॉर्मेशन है, यानी कि किताब का नाम, पुस्तक का नाम,
पुस्तक का ऑथर और उसका पब्लिशर, प्लेस इत्यादि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है अभी एम्प्टी है यानी कि खाली है, उस रिकॉर्ड को फिल करेंगे। तो फ्रॉम द न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड पर हम अपने माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखते हैं हम यहाँ पर कि टाइटल मांग रहा है, यानी कि कौन सा टाइटल आप ख़रीदना चाह रहे हैं। मान लिया कि एक पुस्तक है जिसको हम परचेज़ करना चाह रहे हैं, जिसका नाम गोदान है, मुंशी प्रेमचंद की किताब है। यहाँ पर ऑथर का नाम मुंशी प्रेमचंद हमने लिख दिया। पब्लिशर अगर ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। एडिशन यानी कि कौन सा एडिशन है इसका, सेकंड है, थर्ड है, तो आप सेकंड एडिशन है तो सेकंड एडिशन लिख देंगे। पब्लिकेशन ईयर 2018 में मान लिया छपा है तो 2018। ISBN नंबर अगर आपको मालूम है तो ISBN नंबर। सीरीज़ अगर है इसका तो सीरीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे अगर सीरीज़ वाली किताब है तो। मगर आम तौर पर टाइटल, ऑथर और पब्लिशर, तीन चीज़ें जो हैं आपको, क्योंकि ये जो पुस्तक का पूरा इन्फॉर्मेशन देना होता है वो कैटलॉग में देना होता है, हम अभी एक्विजिशन में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पर। अब नीचे देख रहे हैं अकाउंटिंग डिटेल्स, क्वांटिटी कितनी लेनी है, एक लेनी है तो एक लिखेंगे, दो क्वांटिटी लेनी है तो दो लिखेंगे इत्यादि। तो मैं एक ही ले रहा हूँ। ये फ़ंड किस फ़ंड से आप लेंगे, फ़ंड इससे पहले बताया जा चुका है कि फ़ंड एडमिनिस्ट्रेशन में, कोहा के एडमिनिस्ट्रेशन में बजट और फंड बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। ये फ़ंड फॉर जर्नल मैगज़ीन, फ़ंड फॉर टेक्स्ट बुक। तो हम जो टेक्स्ट बुक का फ़ंड है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का, तो यहाँ पर हम फ़ंड को सिलेक्ट कर लेंगे जो कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में बनाया जा चुका है। अब यहाँ पर हम INR यानी कि इंडियन रुपीज़ में हम जो है इसको ले रहे हैं, इंडियन रुपीज़ में। अगर हम डॉलर में या किसी और इसमें ले रहे हैं इसमें, मगर आम तौर पर होता है कि रुपीज़ ही में पेमेंट किया जाता है। अगर डॉलर में भी आपका कोई प्राइस है बुक का तो उसको कन्वर्ट करके ऑफ द रिकॉर्ड जो है इसको पेमेंट किया जाता है। अब वेंडर का प्राइस कितना है तो 500 मान लिए इस किताब का प्राइस है, तो 500 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट जो है 10% हमने इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। जब वेंडर बनाया था तो वेंडर के डिस्काउंट में हमने 10% डाल दिया था। तो अगर यहाँ पर बदलना चाहते हैं, 20% करना चाहते हैं, डिस्काउंट इसमें मिल रहा है तो देखिए 20% हमने यहाँ पर दिया 20, और यहाँ पर एक्चुअल प्राइस है और ये 20% माइनस हो करके जो टोटल में यहाँ पर दिख रहा है। अब इंटरनल नोट्स कुछ देना चाहते हैं, वेंडर का नोट्स कुछ देना चाहते हैं, तो मगर असल में ये सब आपको फिल करना है, क्वांटिटी, फंड इत्यादि। जितना ज़्यादा हो इन्फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। अब सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे, सेव बटन पर हम नीचे क्लिक करेंगे, सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब आप क्या करेंगे कि बास्केट में आपने क्या किया, एक बास्केट बनाया, बास्केट में आपने किताब को रख दिया। बास्केट में आपने क्या किया, बुक्स के इन्फॉर्मेशन को, बुक्स को नहीं रखा बल्कि बुक्स के इन्फॉर्मेशन को आपने रख दिया। अब कोई भी सामान आप ख़रीदते हैं तो क्या होता है कि आप बैग में रखने के बाद क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, बैग को, पॉलीथीन को बंद कर देते हैं। तो उसी तरह से क्लोज दिस बास्केट, ऊपर देखेंगे क्लोज दिस बास्केट पर क्लिक करेंगे आप। क्लोज दिस बास्केट, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज बास्केट टेक्स्ट बुक 001, तो आप यस पर आप क्लिक कर देंगे। यस, क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिसीव शिपमेंट। अब आप रिसीव शिपमेंट पर अपने माउस से क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेंडर का इनवॉइस यानी कि उसका जो बिल है, इनवॉइस है, उसका नंबर आप यहाँ पर देंगे। हम कोई भी सामान ख़रीदते हैं तो वेंडर या शॉप
क्या देता है, आपको बिल देता है। बिल के ज़रिए से आप पता लगाते हैं कि कितने पैसे का है, किस डेट में है, और बिल नंबर उस पर रहता है, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर। तो जो भी है 1 2 3 मान लिया बिल नंबर है, तो ये उसके लिए तो यूनिक होगा, यानी कि उस शॉप वाले के लिए यूनिक होगा। जो कैश मेमो या बिल पर इनवॉइस जो जनरेट होता है उस शॉप के लिए यूनिक होता, मगर दूसरे शॉप के लिए हो सकता है 1 2 3। तो इस तरह से हम जो भी बिलिंग होगा वो हम बिल जो देगा वेंडर, उसको हम बिल नंबर देख करके, इनवॉइस नंबर देख करके यहाँ पर फिल कर देंगे। शिपमेंट डेट, किस डेट को शिपमेंट हो रहा है, और शिपमेंट कॉस्ट क्या है। अगर शिपिंग कॉस्ट भी हम लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं किताबों को, तो या भी कोई भी सामान को, तो शिपिंग कॉस्ट भी होता है। अगर आपके साथ इसमें शिपिंग कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो मान लिया 50 रुपये शिपिंग कॉस्ट है, तो आप यहाँ पर 50 रुपीज़ लिखेंगे। और ये शिपिंग कॉस्ट किस फंड से देंगे, तो फंड फॉर टेक्स्ट बुक से देंगे, या एडमिन में जा कर के और भी आप बना सकते हैं। अगर शिपिंग कॉस्ट आपका ये वेंडर नहीं ले रहा है, तो आप यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट नहीं देंगे, यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट नहीं देंगे, सिर्फ इनवॉइस देंगे और डेट देंगे जिस डेट का होगा, और नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया हमने। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। देखिए राइट साइड में रिसीव है, रिसीव बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये रिसीव बटन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो ये राइट साइड में आप देखें क्वांटिटी ऑफ रिसीव्ड 1, क्वांटिटी रिसीव्ड, यहाँ पर 1 रिसीव हो चुका है। 1 ऑर्डर दिया था हमने, 1 रिसीव हो चुका है यहाँ पर। अब ये लेफ्ट साइड में आप आ जाएं, कलेक्शन कोड, यानी कि ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, या रेफरेंस बुक है। ये फिक्शन है, गोदान जो है फिक्शन है, तो फिक्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, या फिक्शन नहीं होगा तो नॉन फिक्शन को सिलेक्ट करेंगे। रेफरेंस की बुक होगी तो रेफरेंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिक्शन है, फिक्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया। परमानेंट लोकेशन जो है लिव मार्क, यानी कि जो लाइब्रेरी रहेगी, करंट लोकेशन, शेल्विंग लोकेशन क्या होगा, हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी जनरल स्टैक होगा, आमतौर पर जनरल स्टैक में किताबें रखी जाती हैं। अगर फिक्शन का अलग सेक्शन आपने बनाया हुआ है तो फिक्शन को सिलेक्ट कर लें, अन्यथा जनरल स्टैक हम आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे तो जिस डेट में एक्वायर हुआ है वो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोर्स ऑफ एक्विजिशन, सोर्स यानी कि वही वेंडर या जिसके ज़रिए से आया है, सोर्स हम यहाँ पर लिखेंगे। कॉस्ट, नॉर्मल प्राइस यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि हम पहले दे चुके हैं। अब यहाँ पर ये सीरियल के यहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फुल कॉल नंबर देंगे यहाँ पर। फुल कॉल नंबर अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो कैटलॉगिंग सेक्शन के लिए वो काम आप छोड़ सकते हैं। तो फुल कैटलॉग नंबर जो गोदान है, गोदान क्या है, तो गोदान आपका फिक्शन है, तो हिंदी फिक्शन है, तो हिंदी लिटरेचर का नंबर 891.43 दिया। फिर 3 फिक्शन का नंबर हमने दे दिया, तो ये हिंदी लिटरेचर का नंबर यहाँ पर DDC, अकॉर्डिंग टू DDC हमने दे दिया। स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद जो भी आप बुक नंबर के लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे आम तौर पर फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द ऑथर सरनेम, जैसे प्रेमचंद है तो PRE आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्सेशन नंबर देना ज़रूरी है। एक्सेशन रजिस्टर जो आपका है, एक्सेशन नंबर हम लोग सब लोग जानते हैं कि यूनिक होता है, और जो एक्सेशन रजिस्टर में आपने जो उसकी एंट्री की है, पहले एंट्री कर लेंगे, तो एंट्री करने के बाद जो नंबर अलॉट होगा उसमें वो नंबर हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लिया जाए 778 है, ये 778 है, तो ये नंबर हमने दिया है एक्सेशन नंबर, यानी 77777, 777 तक एक्सेशन हो चुका। अब इस किताब की हमने एक्सेशनिंग 778 दी है। कोहा आइटम टाइप में हम बुक को सिलेक्ट कर लेंगे, बुक्स को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। ऐड आइटम पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करेंगे यानी कि हमने एक्सेशनिंग कर ली है। यहाँ पर ये आपका परचेजिंग हो गया। अगर आप रिसिप्ट निकालना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर से कैंसिल हो जाएगा। फिनिश रिसीविंग करेंगे यानी कि हमने रिसीविंग के बाद यहाँ पर हमने रिसीव कर लिया है, ये काम ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो ये आपका जो है ये सारा आपका एक्विजिशन प्रोसेस हुआ। इसी तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट प्रोसेस हैं। लिप्सिस में अलग प्रोसेस है, ई ग्रंथालय में अलग प्रोसेस है, इत्यादि इत्यादि। तो ये हमने वेंडर को बनाना, उसके बाद एक्विजिशन प्रोसेस करना, हमने इसके ज़रिए से, बहुत ही आसान है कोहा में एक्विजिशन का प्रोसेस करना। तो इस तरह से हम जो है एक्विजिशन प्रोसेस करेंगे।